सोनार समाज भैया नाराज है। देखिए तो इसमें कोई गलती बात नहीं है। हमारा भाई 16 लाख 20 लाख करोड़ का जो खर्चा हो रहा है, हम देख रहे हैं कि वहां खर्चा हो रहा है। सोना चांदी में जो व्यवस्था सरकार ने बदलने का प्रयास किया, हम लोग इस वैश्विक संकट में हम लोग उनका साथ, और हम लोग कारीगर समाज से आते हैं। सोनार जो है कारीगर समाज के लोग हैं। हम लोग सोना को बनाने का डीके चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं डीके जी समाज से। देखिए मेरे साथ मौजूद हैं भाजपा के जो हैं फायर ब्रांड नेता, मेरे साथ मौजूद हैं माननीय आदरणीय श्री जीवन कुमार जी, मेरे साथ मौजूद हैं, बिहार विधान परिषद के सदस्य हैं। दोस्तों बात करती हूं कि देखिए यहाँ पर जो है मोदी जी ने एक आदेश दिए थे कि सोना नहीं खरीदना है 1 साल तक। दूसरी बात पेट्रोल डीजल को कटौती करना है, घर में खाने तला भुंजा जो होता है उसको कम करना है। ये तमाम बातों को लेकर के मेरे साथ भैया हैं। और कहा जाए तो भैया सोनार समाज से भी आते हैं। आखिर सोना बंद है, आखिर लोग पब्लिक ओपिनियन भी किए हैं, आखिर शादी ब्याह में मंगलसूत्र नहीं खरीदा जाए, आखिर क्या व्यवस्था है, इन तमाम बातों की जानकारी अपने जीवन भैया से हम पूछते हैं। क्या करिएगा, सोनार समाज भैया नाराज है। देखिए हम बता रहे हैं कि जो एक्सपेंडिचर का बजट होता है करीब 30 लाख करोड़ का बजट जो है, आप देखिएगा कि 10 लाख करोड़ का बजट जो है पेट्रोल डीजल पे हमारा आ रहा है और फ्यूल पे आ रहा है। 6 लाख करोड़ का बजट जो है हमारा सोने पे आ रहा है, जो फॉरेन करेंसी में हमको उतना बाई करना पड़ता है और 4 लाख करोड़ का बजट जो है, आप देखिएगा कि वो हमारे लोग जो घूमने विदेश जाते हैं उसमें पैसा खर्चा हो रहा है। और कोई भी देश का जो फॉरेक्स रिजर्व होता है मजबूत है तो वो देश मजबूत माना जाता है। जैसे अमेरिकन कंट्री को हम या अमेरिका को कहते हैं कि वो बहुत मजबूत कंट्री है। क्यों कहते हैं? क्योंकि उसका फॉरेक्स रिजर्व ज्यादा है। तो भारत भी लगातार अपने फॉरेक्स रिजर्व के प्रति सेंसिटिव है और हम अपने फॉरेक्स रिजर्व को मजबूती से लगातार बढ़ाना चाहते हैं। तो इसमें कोई गलती बात नहीं है। हमारा भाई 20 लाख करोड़ का जो खर्चा हो रहा है, हम देख रहे हैं कि वहां खर्चा हो रहा है और हम उसको बचा सकते हैं। यहाँ एक विधायक जो है 5-5 गाड़ी से चलते थे, अब सब विधायक को देखिएगा। हमारे माननीय शिक्षा मंत्री जी एक दिन ऑटो से चल रहे थे, हम भी चल रहे साथ में। अब एक विधायक जो है 5-5 गाड़ी के बदले एक गाड़ी चल रहे हैं। तो निश्चित रूप से हमारे जो कार्यकर्ता थे यहाँ पर, राजनीतिक कार्यकर्ता, वो 2-3 गाड़ी चलते थे। अब सारे लोग गाड़ियां अपना कम कर दी है। तो ये तो व्यवस्था में परिवर्तन जो दिखाई पड़ रहा है, सारे मंत्रालय में दिखाई पड़ रहा है कि सारे मंत्रालय में कटौती हो गया पेट्रोल का, डीजल का। तो एक समाज तो बेरोजगार हो जाएंगे, उनके बाद लोन होगा, रूम रेंट होगा, उनके अनुसार से कितना स्टाफ होंगे, वो मतलब कि बेरोजगार हो जाएंगे। नहीं, देखिए सोना चांदी में जो व्यवस्था सरकार ने बदलने का प्रयास किया, हम लोग इस वैश्विक संकट में हम लोग उनका साथ निभाना चाहते हैं। और सरकार ने एक अल्टरनेटिव व्यवस्था दिया है। अल्टरनेटिव व्यवस्था क्या दिया है कि सोना को गलाकर फिर से आप नया जो है रिपेयरिंग, सोना को गलाकर फिर से आप नया ऑर्नामेंट्स आप बना सकते हैं। पुराने सोना को खरीद सकते हैं और खरीद कर उसको गला के नया सोना बना सकते, नया ऑर्नामेंट्स बना सकते हैं। तो सरकार ने ऐसा नहीं वैकल्पिक व्यवस्था देने का प्रयास किया है। हम लोग सरकार से बात कर रहे हैं कि और भी हम लोग अपने लोगों से ही बात कर रहे हैं कि सरकार इस वैकल्पिक व्यवस्था को और मजबूत करे ताकि हमारा रोजगार नहीं मरे। और हम लोग कारीगर समाज से आते हैं। सोनार जो है कारीगर समाज के लोग हैं। हम लोग सोना को बनाने का काम करते हैं, हम लोग सोना बेचने का काम कम करते हैं, सोना के ऑर्नामेंट्स को बनाने का काम ज्यादा करते हैं। हमारे 97% लोग जो हैं सोना के ऑर्नामेंट्स को बनाने वाला काम करते हैं, न कि बेचने वाला काम करते हैं। 2-3% ही लोग ऐसे हैं जो सोना बेचने का केवल काम करते हैं, सोना के ऑर्नामेंट्स को बेचने का काम करते हैं। तो सरकार ने जो व्यवस्था में परिवर्तन करने का काम किया, हम लोग सरकार से लगातार मांग कर रहे हैं कि इस व्यवस्था में ऐसा परिवर्तन कीजिए कि हमारा जो समाज है वो समाज मरे नहीं, जिंदा रहे। एक तो समाज पहले से कमजोर है और कमजोर पहले से जितना कमजोर और कमजोर नहीं, जब उसके हाथ में काम नहीं मिलेगा तो कोई दूसरा काम नहीं कर सकता है। तो ऐसी स्थिति नहीं आनी चाहिए, इसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं। अच्छा, तो इस वैश्विक महासंकट में बिहार प्रदेश वासियों के लिए क्या आपका संदेश रहेगा? हमने जो संदेश दिया तो दे दिया हमने संदेश कि भाई इस पूरे वैश्विक संकट में हम लोग को सरकार के साथ रहना चाहिए। और व्यवस्था परिवर्तन जो हुआ है, इस व्यवस्था परिवर्तन में हम लोग कैसे अपने आप को एडजस्ट करें, सरकार से किन बातों को रखें कि हम इस व्यवस्था परिवर्तन में सरकार जो हमारे साथ खड़ा हो और हम भी सरकार के साथ खड़ा हो। और हमारा जो मूल पेशा है, मूल पेशा मरे नहीं और हम अपने परिवार का भरण पोषण कर सके, रोजगार कर सके, इसकी व्यवस्था पर हमको जरूर चिंतन करना चाहिए और इस पर चर्चा करनी चाहिए। धन्यवाद भैया। देखिए ये तमाम बातों को लेकर के कह रहे हैं कि अभी जो है संकट की घड़ी है, इसमें जनता जनार्दन के जो सपोर्ट करने की जरूरत है। ऐसा नहीं है क्योंकि आपने कोरोना काल भी ऐसा चीज देखा है, उसमें तो आपने संभाले हैं। कुछ दिन की बात है, अब संभाले करें और भारत सरकार को जो है मजबूत करें। विदेशी मुद्रा को लेकर के हो, राजनीतिक स्थिति को देकर के किसी के बहकावे छलावे में नहीं आए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। देखते रहे डीके चैनल में लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक है तो फॉलो कीजिएगा।